नमस्कार, मैं हूं राजू राइन। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम एक ऐसे मुद्दा पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि लखीसराय से जुड़ी एक कजरा एक क्षेत्र का नाम है और वहाँ पे एनटीपीसी के लिए कुछ जगह सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई थी। तो वहाँ के वासियों में एक हौसला, एक उमंग सा जागा था। उनको लगा था कि हमारे लिए कुछ नया होने जा रहा है, कुछ रोज़गार का जो एक उम्मीद जागी थी। तो कहीं न कहीं इन लोगों को भरोसा टूटा। तो ये इनसे जुड़ने के लिए हम लोग आए हैं। बहुत बोले कि जो है हमारी समस्या को सुनी जाए, जो कि सरकार कहीं न कहीं हमसे जो व्यवहार जो सौतेला जैसा हो रहा है, हम उसको रखना चाहते हैं। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार सर। क्या कहना चाहेंगे जो कि अभी एनटीपीसी वाला मामला आपने राकेश टिकैत सर से मिले और आपने आवेदन किया कि सर जो ये सोलर का काम चल रहा है उस पर? देखिए, हम आज हमारे भारत के जाने माने नेता, किसान के नेता और किसानों के हक और हुकूक की आवाज़ बनने वाले राकेश टिकैत सर यहाँ आए हुए हैं खगड़िया में। आज हम लोग यहाँ आकर ये कहने आए हैं, उनको आमंत्रण करने आए कि हमारे क्षेत्र की समस्या को आप आवाज़ उठाइए। हमारे क्षेत्र के किसानों ने बहुत मुश्किल से बहुत कष्ट झेलकर उस ज़मीन को दिया कि इस आस में कि कम से कम वहाँ के लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलेगा। एनटीपीसी बनेगा तो रोज़गार मिलेगा। मुआवजा के लिए नहीं दिया, सिर्फ मुआवजा के लिए नहीं। वो मुआवजा तो आज है, कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर जो रोज़गार का सृजन होता है तो उस क्षेत्र के, हमारे गाँव नहीं, उस क्षेत्र के, पूरे क्षेत्र के लोग, जिला के लोग, अन्य जिला, मुंगेर जिला के लोग भी, क्योंकि पूरे बिहार में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हमारे क्षेत्र में नहीं है, लखीसराय मुंगेर क्षेत्र में जो है वो भी बंद होते जा रही है। तो अगर जो एनटीपीसी बनता तो हमारे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलता। तो हम लोग ने इसी कड़ी के लिए हम लोग सोचे कि ठीक है, ज़मीन हम दे देते हैं, कम से कम हमारे लोगों को, हमारे बाल बच्चे को, आगे आने वाली पीढ़ी को रोज़गार तो मिलता रहेगा। लेकिन सरकार का ये रवैया 2011 में उन्होंने अधिग्रहण किया और आज 2000 लगभग 13 वर्षों के बाद 24 में जाकर सोलर प्लांट का काम शुरू करवाने जा रही है सरकार। तो आप सुनिए, क्या नाम बताया? शुभम कुमार। शुभम जी, तो शुभम जी देखिए, बता रहे थे कि जो अधिग्रहण ज़मीन एनटीपीसी के लिए किया गया था उस पर सोलर का काम चालू है। तो इनको कहीं न कहीं तकलीफ़ है कि जो हमने जिस उम्मीद से ज़मीन हमने दी थी, लेकिन उस उम्मीद से सरकार फिर गई है। तो ये इनका आवाज़ जो है सरकार तक जो है ये मांग करने की, जो जिस वादे पर आपने काम किया उसी वादे पर काम होना चाहिए। तो और भी लोग हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या नाम है? मेरा नाम रतिकांत सिन्हा हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? कहना क्या, देखिए एनटीपीसी जब हुआ तो एनटीपीसी होने के बाद सरकार एनटीपीसी करती तो वहाँ के लोग को नौकरी भी देती, एनटीपीसी में ज़्यादा कार्य होता। उसके बाद फिर स्वास्थ्य का भी समस्या समाधान होता, हॉस्पिटल खोलता है। उसके बाद फिर शिक्षा का भी व्यवस्था होता है, फिर पेड़ लगाती है। बहुत सा एनटीपीसी होने के बाद बहुत सा फायदा है। और एनटीपीसी नहीं होके सोलर प्लांट जब लगेगा तो सोलर प्लांट में कार्य कुछ होगा नहीं। बिजली जो होगा वो पहले 1300 कुछ मेगावाट था, वो घट के 100-150 रह जाएगा। उसमें फिर वर्कर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बैटरी रहेगा। उसके बाद गजट होने के बाद इससे कम लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा और उसके बाद मेगावाट भी घट जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या, गजट होने के बाद भी ज़मीन क्रय और विक्रय हुआ, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो खानदानी लोग का ज़मीन था, जो ज़मीन मेरे पूर्वज के नाम पर था, उस ज़मीन को पैसा हमको नहीं मिल के बिचौलिया और दलाल लोग जो है सीईओ के मार्फत अपने नाम करवा के पैसा ले लिया। जो सरकारी ज़मीन है जिसका कोई नहीं गरमजर हुआ आम खास जो होता, वैसे ज़मीन का भी पैसा निकाल लिया। और जो किसान को पैसा मिलना चाहिए उसमें भी ऑफिसर के, दलाल, बिचौलिया के द्वारा 20% कमीशन लेके दिलवाया। तो ये सब जनता के साथ और किसान के साथ, भोली वाली किसान के साथ कितना बड़ा फ्रॉड है। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड। जब तक ऑफिसर नहीं मिलेगा तब तक तो बिचौलिया नहीं होगा। बिचौलिया ऑन रिकॉर्ड लिया है, मोबाइल से और खाता में पैसा ट्रांसफ़र कराया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सरकारी ज़मीन है उस ज़मीन का पैसा तो सरकार को ही बच जाता। तो सरकार पैसा किसका बचाई? जो ज़मीन पहले की सिंचाई विभाग के लिए दिया गया, वो ज़मीन का पैसा भी सरकार देती किसान को, तो उसको वो पैसा भी नहीं मिला। यही सब परेशानी है बिचौलिया का। उसके बाद सीईओ के द्वारा गलत कार्य करके करप्शन हो गया ना, फुल करप्शन। अब मेगावाट 1300 कुछ मेगावाट था जो घट के 150 ही रह गया सोलर में। सोलर में कोई काम भी नहीं है। तो बिचौलिया बहुत बड़े पैमाना पर इसमें घोटाला किया है कि ज़मीन क्रय विक्रय भी किया जो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि रजिस्ट्रार सीईओ ही थे, तो सीईओ ये भी नहीं कर सकते हैं कि वो ज़मीन कौन कौन एनटीपीसी में गया हमको मालूम नहीं, इसलिए कि ज़मीन का सारा मालिक सीईओ होता है। तो सीईओ जब सब कुछ है और वही सीईओ फिर रजिस्ट्रार भी है, तो फ्रॉडिज्म का कोई जगह नहीं था जो किया गया। यही सब। तो सर देखिए, आपका क्या नाम है सर? विनय कुमार सिंह। तो बिना सर, आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो मामला आपके ज़िला से आ रहा है? देखिए, पहले तो वहाँ जो है
एनटीपीसी के नाम पर ज़मीन अधिग्रहित हुआ, जिसमें 1320 मेगावाट का। और उस समय शर्त भी ये थी कि मैंने 3 किलोमीटर तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब की, बैंक की व्यवस्था, सारी व्यवस्था का बात था। लेकिन उसके जगह पर तो है अब जो है सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। तो सोलर प्लांट वो भी 100 कितना है, 185 वाट का लगने जा रहा है, जिससे कि उसका कार्य क्षमता भी कम हो गया। वहाँ जो है कर्मचारियों की संख्या कम होगी। तो हम लोग तो ज़मीन दिए थे कि रोज़गार हो, रोज़गार मिले उससे, लेकिन वो तो ख़त्म हुआ। साथ ही साथ एक ही प्रोजेक्ट में 2 ढंग का जो है पेमेंट हुआ। किसी को कुछ रेट से मिला और बाद में जो गजट हुआ उसको अलग रेट से पेमेंट किया गया। तो यह भी किसान के साथ मैंने धोखाधड़ी की कहिए, जो ही कहिए, सरकार उसको झांसे में ला करके आप एक किसान को 96 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। और एक किसान को आप 40 सब मिला करके हाँ पेमेंट हुआ। तो ये 2 तरह का एक ही प्रोजेक्ट में अधिग्रहण हो रहा और एक ही प्रोजेक्ट में इस तरह से, तो ये तो किसान के साथ नाइंसाफ़ी ही है। और मैं इतना ही कहूँगा, और क्या कर सकता हूँ। सरकार से क्या कहेंगे? आप तो पूरी बयान दे दिए, लेकिन अंतिम सवाल है, सरकार से क्या कहना? सरकार से यही कहते हैं कि जो पिछला किसान को जो जिस रेट से मुआवजा मिला है, सबको एक ही रेट से मुआवजा मिलना चाहिए। ये नहीं कि किसी एनटीपीसी बनना चाहिए। तो आपने सुना, यहाँ पे आपके साथ जुड़े थे लखीसराय खजरा से सामाजिक कार्यकर्ता शुभम जी, मेजर सर और भी रतिकांत जी। इन्होंने कहा कि जो ज़मीन हमने दी किसान ही है, तो किसान हैं जो कि ये बोले कि हमने एनटीपीसी के लिए ज़मीन दिया था ताकि वहाँ पे जो एनटीपीसी जब बनेगा तो वहाँ पे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, इस उम्मीद से ज़मीन दिए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने ज़मीन दी, कुछ खास आम खास जो ज़मीन मजरवा होता है, जो सरकार उस पर चाहती तो उस पर खुद से काम अगर करती तो उसमें जो है उसका पैसा भी बचत होता है। लेकिन उस पर भी कर्मचारी जो भी सरकारी अफसर हैं उसमें कहीं न कहीं बिक्री करके अपने नाम पैसा जो भ्रष्टाचारी होता है वो भी कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो किसान को जो सरकार से रेट मिलनी चाहिए थी, सभी को एक समान नहीं मिला। किसी को कुछ रेट में मिला, किसी को कुछ रेट मिला। तो ये तो क्लियर है कि आप देख रहे हैं कि ये जो दिख रहा है, ये लोगों की जो दुख है, पीड़ा है, इन्होंने सुनाने का काम किया। तो ये सरकार तक जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी बात को सुनी जाए। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, हो सके तो चैनल को फॉलो करें। नमस्कार।